मामला है जिसको लेके आज आप लोग इतना बड़ा धरना दिए हैं, साथ में एक मरीज भी लेटे हुए दिख रहे हैं, क्या मामला है? ये लाल जी भैया हैं, जिनको वन विभाग के कर्मी सुशील कुमार बुनकर द्वारा इनका कसूर था। इनके मां के नाम लगभग 9 एकड़ वनाधिकार पट्टा है और वर्तमान समय मां नहीं है। इनके कह रहे थे कि इस ज़मीन को तुम जोतो बोओ नहीं, 50,000 रुपये दे दो। और ये गरीब आदमी 50 रुपये कहाँ पाए? जब परेशान हो गया, 2 साल से परेशान है। और इन्होंने जाके जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिया। बुनकर को बुरा लगा। बुनकर ने अपने चौकीदारों के माध्यम से और वन समिति के अध्यक्ष उनको माध्यम से घर से उठवा लिया और चौकी के अंदर बेड़ कर जूतों से चप्पलों से डंडा से इतना मारा है कि इसके रीढ़ की हड्डी टूट गया, हाथ फ्रैक्चर है और पीठ के पीछे पलटा के देखेंगे पीठ के कई जगह नहीं है। इतना बेरहमी के साथ मारपीट किया गया जो जघन्य अपराध है। हम इसको चाहते 9 तारीख से भटक रहा है। 9 तारीख से थाने में, चौकी में, हर जगह जाके, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। 19 तारीख को जब मैं दिल्ली में था, रास्ते में वहाँ से इसके परिजन के माध्यम से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अशोक भैया बचा लीजिए। मैं कहा क्या हो गया? कहा मेरे साथ मारपीट हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारियों ने कहा किसी मुंह मत खोलना, किसी को बताना नहीं तो आपको जेल के अंदर भेज दिया जाए, सड़ जाओगे, तुम्हारी जमानत नहीं होगा। ये डर के मारे अपनी पीड़ा को कहीं बता नहीं पाया, मुझसे शेयर किया और जाके दोबारा इसका पंचनामा हुआ, मेडिकल हुआ। मेडिकल में रिपोर्ट आया है जो हड्डियां टूटी हुई है और पीठ में कोई जगह बचा नहीं है। इसके खिलाफ हम उन्हें 19 तारीख को चौकी में घेराव करके FIR के लिए गए, लेकिन प्रशासनिक थाने के अधिकारियों ने कहा कि हम मजबूर हैं। जो चौकी प्रभारी हैं नीरज चौहान जी ने कहा भाई साहब मैं मजबूर हूं, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऊपर के जो प्रशासनिक अधिकारी है आदरणीय डीपो साहब और SP साहब का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई मत करना, इसलिए मैं मजबूर हूँ। इसको आप ले जाइए, हमारे यहाँ से जिला में ले जाइए, नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से जो कर्मचारी हैं वो विवश हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने में। आप समझ सकते हैं कि ज्ञापन देने के बाद, नोटिस देने के बाद हम लोगों ने कहा था कि 2 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम जिले में धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आज अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद भी अब यहाँ के जो डीपो साहब के उनके संरक्षण में कहा कि SDO साहब, उनके जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं, डीपो साहब ने कहा है कि हम इसको हटा दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न इसको न्यायिक जांच हुआ। 7 दिन का अवसर मांग रहे हैं, आज कह रहे हैं हमको 2 दिन का अवसर, 7 दिन का अवसर चाहिए। आप समझ लीजिए ये भारत सरकार संरक्षित जनजाति है। बैया, भारिया, सहारिया 3 जनजाति भारत सरकार में विलुप्त प्राणी है। इसको बचाने के लिए पूरा सरकार PBT योजना चलाया है। इनको घर, मकान, कुआं, तालाब, बिजली, नेटवर्क सारे सुविधाओं से इनको देना है, लेकिन जंगल के जमीन में भी रहना मुश्किल है। कई ऐसे परिवारों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, इनको मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए आप देख सकते हैं, शकल देखिए, एक गरीब आदमी है। सब सारे भैया समाज के, गौड़ समाज के, आदिवासी भाई आज इस न्याय दिलाने के लिए लाल जी भैया को हम लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्र भारत में आदिवासियों के न्याय की जगह नहीं है, न्याय का मंदिर नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, कलेक्टर सुनने वाला नहीं है, डीपो सुनने वाला नहीं है, जिला के SP सुनने वाला नहीं है। वो भी कह रहे हैं जांच हो रहा है। क्या जांच हो रहा है? लगातार जांच की बात आ रही है। SP साहब कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। आप डीपो साहब से बात करिए। डीपो साहब ने समय दिया था सोमवार को, हम लोग सोमवार को मिलने आए, सोमवार को भी नहीं मिले। आज मंगल है, मंगल को भी मिलने आए, मंगल को भी नहीं मिले। ये कब तक जांच चलेगा? भगवान भरोसे चल रहा है। मुझे लगता है ये दवा के अभाव में इसकी अगर मृत्यु होगी, इस पूरे जिले का आदिवासी सड़क पर उतरेगा। इसका जो जनहानि होगी उसका पूरा जिम्मेदार जिले का प्रशासन होगा और मुख्यमंत्री शिवराज डॉक्टर मोहन यादव होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। जंगलों से भगाया जा रहा है, सताया जा रहा है, हटाया जा रहा है। चाहे बासी बरदा की बात हो, चाहे सुलरी कोयल मंच की बात हो, चाहे रिलायंस पावर प्लांट की बात हो, लगातार चाहे मुहेर की बात हो, सिंगरौली में पावर प्लांट, लगातार आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं
जो चौथा स्तंभ है, अगर आपके माध्यम ये खबर वहां तक जानी चाहिए, नरेंद्र मोदी तक, उनको लगे कि आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, सरकार के भरोसे न्याय उठ गया है।